many people is only a single hope. अधिकतर लोगों के पास सिर्फ एक ही आशा होती है He will come. कि वो आएगा। But 1 John 3:2 says our hope is a double hope. परंतु पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में कहा गया है कि हमारी जो आशा है वो दुगनी है। He will come, and when he comes, I will be like him. वो आएगा और जब वो आएगा तो मैं उसके समान होऊँगा। And if you have this double hope, और यदि आपके पास ये दुगनी आशा है, it says in verse 3, the proof is this. तो यहाँ पे तीसरे वचन में उसका सबूत कहा गया है, वो सबूत ये है, Not that you confess it with your mouth. वो नहीं कि सिर्फ़ आप अपने मुँह से अंगीकार करेंगे, Everybody will confess with their mouth. Yeah, सभी लोग अपने मुँह से अंगीकार करेंगे ये है I'll be like Christ when he comes. No, कि मैं जब प्रभु में मसीह प्रकट होगा तो मैं मसीह के समान होऊँगा, that's not the proof. तो वो सबूत नहीं है। The proof is today you're purifying yourself constantly till you reach that standard of purity. In other words, उसका सबूत ये है कि आज आप अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, तब तक जब तक आप उस पवित्रताई के स्तर तक नहीं पहुँचते हैं तब तक। every year you're getting a promotion to a higher class. जैसे कि प्रति वर्ष जो है आपको अगली कक्षा या तो अगली जो बड़ी कक्षा है उसमें जाने के लिए आपको जो तरक्की मिलती है उसके उसके समान। Just like your child. You go to a little child in kindergarten and he says, I want to get a PhD one day. आप एक छोटे बच्चे के पास जाते हैं जो कि बालवाड़ी है, वो कहता है कि एक दिन मैं पीएचडी लूँगा। Take 20 years, but I'll work at it. हो सकता है 20 साल लग जाए पर मैं काम करूँगा उस पर। Well, if he's serious about it, the next year he'll go to first grade. यदि हाँ, सच में वो उस बात को लेकर गंभीर है तो उसके अगले साल वो पहली कक्षा में जाएगा And the next year he'll go to second grade. और उसके अगले साल वो दूसरी कक्षा में He जाएगा। doesn't get a PhD in 1 year, it'll take 20 years. उसे 1 साल में तो पीएचडी नहीं मिलेगी, उसे 20 साल लगेंगे। But he's going year by year by year. And if you say one day I'm going to be like Christ, और वो जो है एक-एक साल जो है आगे बढ़ता जा रहा है। यदि आप कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह जैसे बनेंगे एक दिन, well, next year you should be more like Christ than you are this year. तो फिर आपको ये साल से बढ़कर आपको मसीह के समान अगले साल ज़्यादा होना है। And this year you should be more like Christ than you were last year. और ये साल आप मसीह के समान ज़्यादा होंगे पिछले साल से बढ़कर। That is progression. यही है प्रगति। So, my brothers and sisters, just because our doctrine is right does not mean we are good Christians. मेरे भाइयों-बहनों, क्योंकि हमारा सिद्धांत एकदम सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे मसीही हैं। The doctrine must correspond with our life. हमारे सिद्धांत हमारे जीवन के बराबर होना चाहिए। Doctrine is like one leg, and our life is like another leg. सिद्धांत हमारे एक पैर के समान है और हमारा जीवन हमारे दूसरे पैर के समान है। And most Christians are imbalanced. The अधिकतर मसीही जो हैं असंतुलित हैं। doctrine is 39 inches leg, उनका जो सिद्धांत है वो 39 इंच का पैर है life is about 3 inches. और उनका जो जीवन है वो 3 इंच का पैर है। Can you imagine a man whose one leg is 39 inches and the other leg is 3 inches? How does क्या आप ऐसे एक मनुष्य की कल्पना कर सकते हैं जिसका एक पैर 39 इंच का है और दूसरा पैर 3 इंच का है? he walk? तो वो कैसा चलता होगा? So unstable. बिल्कुल असंतुलित होके। That's how many Christians are. They preach the highest possible truths, ऐसे ही बहुत सारे मसीही भी हैं, वो एकदम ऊँचे स्तर के सच्चाइयों का प्रचार करते हैं, but their life does not correspond to it. पर उनका जीवन उसके बराबर नहीं होता। And what people, they don't tell us the reason, और लोग हमें कारण बताते नहीं हैं, but the real reason that many people don't turn to Christ when they look at our life and the way we behave with our relatives and in our office and all that, असली कारण जिसकी वजह से लोग प्रभु की तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि लोग हमारे जीवन को देखते हैं, हम किस तरीके से अपने रिश्तेदारों के साथ बर्ताव करते हैं, हमारे दफ्तर में हम किस तरीके का जीवन जीते हैं, ये लोग देखते हैं। is I don't see Christ in your life. और वो कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में मसीह को नहीं देख पा रहा हूँ। You speak the words, all right, आप जो बोलते हैं वो सब कुछ सही है, but your life does not match up with your confession of Christ. आपका जीवन आपके मसीह के अंगीकार के बराबर नहीं है।
You say you're better than the other Christians, but in what way are you better? आप कहते हैं कि आप दूसरे मसीहियों से बेहतर है, बट किस तरह आप बेहतर हैं? You know what we need to do? We need to do what the Bible says, repent. देखिए, हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो कि बाइबल कहता है कि हमें मन फिराना है, Repent. मन फिराना है। You know what is the last message that Jesus gave to the church? क्या आप जानते हैं वो आखिरी संदेश क्या था जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया? You read that in Revelation chapter 2 and chapter 3 to 7 churches. आप उसे प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं, जो कि 7 कलीसियाओं को दिया गया है। To 5 of them, he says, repent, उनमें से 5 को प्रभु कहते हैं, मन फिराओ, repent. मन फिराओ। That's not to unbelievers. और ये बात अविश्वासियों को नहीं कहा गया। On the day of Pentecost, Peter preached to the unbelievers, repent. पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने अविश्वासियों से प्रचार किया कि मन फिराओ Receive Christ as your Savior. और मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करो Be baptized. और बपतिस्मा लो। That is to the unbelievers. तो वो तब अविश्वासियों से कहा गया। But in Revelation chapter 2, पर प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में the Lord is telling the believers, यहाँ पे प्रभु विश्वासियों से कह रहे हैं, to the church in Ephesus, Revelation chapter 2, verse 2. एफिसस की कलीसिया को कह रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय उसके दूसरे वचन में है। He says in verse 5, repent. 5वें वचन में प्रभु कहते हैं, मन फिराओ। To the next church in Pergamum, which is in verse 12, और दूसरे कलीसिया जो कि परगमम में है, 5वें वचन में कहते हैं, then he says, repent, verse 16. उनसे भी प्रभु कहते हैं, मन फिराओ, वाक्य 16। And then to the church in Thyatira, फिर उसके बाद तुयतैरिया की कलीसिया को, which is in verse 18, chapter 2, verse 21, repent. 18 वचन में है, दूसरे अध्याय के 21 वचन में प्रभु कहते हैं उनसे कि मन फिराओ। And then to the next church in Sardis, उसके बाद सरदीस की कलीसिया को, he tells them also, repent. उनसे भी प्रभु कहते हैं, मन फिराओ। In chapter 3, verse 1, he says to the church in Sardis, तीसरे अध्याय के पहले वचन में प्रभु कहते हैं सरदीस की कलीसिया को, he says, you need to wake up and strengthen the things that are remain. Verse 3, repent. और तीसरे वचन में प्रभु उनसे कहते हैं, जागृत हो जा और तुझ में जो बाकी रह गया है उसे दृढ़ कर और मन फिरा। And to the church in Laodicea, और फिर लउदिकिया की कलीसिया को कहते हैं in verse 14, 14 वचन में, he says, repent, उनसे भी प्रभु कहते हैं, मन फिराओ, turn around मुड़ के आ जाओ, from sin. पाप से मुड़ के आ जाओ। That's what he's telling them यही प्रभु उनसे कह रहे हैं, all the time. हर समय कह रहे हैं। And if you don't repent, यदि तुम नहीं मन फिराओगे, then we cannot be overcomers. तो फिर हम विजयी नहीं हो सकते हैं। Verse 3, verse 19. तीसरे वचन के 19वें वचन में, But if you do overcome, पर यदि तुम जय पाते हो, and the other thing I want you to notice in Revelation 3:21, the Lord says, I want you to overcome as I overcame. और मैं चाहता हूँ कि आप एक और बात पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कि तीसरे अध्याय के 21 वचन में प्रभु कहते हैं कि जैसे मैंने जय पाया है वैसे ही जय पाएं। So Jesus did not just preach to us, he gave us an example. प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ प्रचार ही नहीं किया, परंतु उन्होंने एक उदाहरण दी। You read the Gospels. यदि आप सुसमाचारों को पढ़ते हैं, How many times do you find Jesus saying, believe in me, believe in me, believe in me? आप ऐसे कितनी बार देखोगे कहते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। Almost never, maybe 1 or 2 times. अधिकतर समय तो उन्होंने नहीं कहा है, 1 या 2 बार ही सिर्फ कहा है। The word Jesus always said was, follow me, follow me, follow me. प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द का इस्तेमाल हमेशा किया है वो ये है कि मेरा अनुसरण करो, मेरा पीछा करो, मेरा अनुसरण करो। Pick up your cross and follow me. अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। We tell people, believe in Jesus, believe in Jesus. हम लोगों से कहते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास रखो, प्रभु यीशु पर विश्वास रखो। But Jesus said, follow me, follow me. What we need to tell people is follow Jesus. Follow और प्रभु ने लोगों से कहा कि मेरा पीछा करो, मेरा पीछा करो, और हमें लोगों से ये कहना है कि प्रभु यीशु का पीछा करो, प्रभु यीशु का पीछा करो। Jesus, follow Jesus. That's what he said all the time. क्योंकि प्रभु यीशु ने यही बात हमेशा कही है। And he said, you got to deny yourself, और प्रभु ने कहा कि तुम्हें अपने आप का इनकार करना है, take up the cross if you want to follow me.
यदि तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, Otherwise, you can't follow. नहीं तो तुम पीछा नहीं कर सकते हो। Right in the center of our heart, there's a throne. हमारे हृदय के एकदम बीचों-बीच एक सिंहासन है And from the day we were born, it is self that sits on that throne. और जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है, हमारा स्वयं ही है जो उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, Wanting your own way, जिसको अपना खुद का मार्ग चाहिए। getting offended when you don't get your own way, जब हमें खुद का मार्ग नहीं मिलता तो नाराज़ हो जाता है। speaking whatever comes to your mind without thinking whether it hurts another person or not. बिल्कुल, जो दिमाग में आए वही बोल देना बिना सोचे-समझे कि जो बोला जा रहा है वो दूसरे व्यक्ति को उससे चोट पहुँचेगी या नहीं। That is self sitting on the throne. तो वही स्वयं है जो कि वहाँ पे बीच में सिंहासन पर बैठा हुआ है। And we think Christianity is just whenever I sin, ask the Lord to forgive me. और हम सोचते हैं कि मसीहत सिर्फ़ इतना ही है कि जब भी हम पाप करते हैं तो प्रभु से माफ़ी माँग लेते हैं। Well, that's what we've been doing for year after year after year. यही तो हम हर साल करते आ रहे हैं। You know, in these amusement parks, you sometimes see a merry-go-round. देखिए, जो मनोरंजन के पार्क होते हैं, वहाँ पे आप घूमने वाला झूला देखते हैं। Wooden horses. वहाँ पे लकड़ी के घोड़े होते हैं। The children sit on it and go round and round and round, and after 1 hour, they're in the same place. बच्चे जो हैं उस लकड़ी के घोड़े पे बैठते हैं और झूला झूलते हैं, घूमते जाते हैं और 1 घंटे के बाद भी वही स्थान पे होते हैं वो। After 1 hour of movement, they're in the same place. 1 घंटा घूमने के बाद भी वो वही स्थान पर होते हैं जहाँ पे वे थे। That is how many Christians are living. ऐसे ही बहुत सारे मसीही भी जी रहे हैं। It's a constant, it's not merry, but it's a going round and round and round and round. ये जो है लगातार चलने वाला ऐसे घूमते जाते हैं। I sin and I repent, and then मैं पाप करता हूँ, फिर मैं मन फिराता I हूँ। sin and I repent, and I फिर से पाप करता हूँ, मन फिराता हूँ sin and I repent, and I sin and I repent. I sin and sometimes not even repent. और फिर से पाप करता हूँ, फिर से मन फिराता हूँ, फिर से पाप करता हूँ, फिर से मन फिराता हूँ और कई बार पाप करता हूँ, मन भी नहीं फिराता हूँ कई बार। I ask God to forgive me. I sin and I ask God to forgive me. मैं पाप करता हूँ, परमेश्वर से माफ़ी माँगता हूँ, कहता हूँ कि मुझे क्षमा कर दें। फिर से पाप करता हूँ, प्रभु से कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे। I sin and I ask God to forgive me. फिर से पाप करता हूँ और प्रभु से माफ़ी माँगता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। It's going round and round and round and round. After 20 years, where are you? और फिर ऐसे ही घूमते जाते हो और 20 वर्षों के बाद भी आप कहाँ हो फिर? In the same place. वही स्थान पे हो। A child that sits 20 years on that merry-go-round is still in the same place. एक बच्चा जो 20 वर्षों तक उस घूमने वाले झूले में बैठा रहता है, वो घूमते रहता है, वही स्थान पे रहता है। That's not Christianity. There's movement. ये मसीहत नहीं है, घूमने का प्रक्रिया तो चल रहा है। Go to church, read the Bible, sing songs, चर्च जाना, कलीसिया जाना, बाइबल पढ़ना और गीतों को गाना। a lot of movement, but no progress. बहुत सारे कार्य तो चल रहे हैं, पर कोई प्रगति नहीं है, उन्नति नहीं है। If you want progress, you have to repent. यदि आपको उन्नति या प्रगति चाहिए, तो आपको मन फिराना है। Say, Lord, I'm really sorry for the way I lived. आप कहिए कि प्रभु, मैं जिस तरीके से मैंने अपना जीवन जिया है, उसके लिए मैं बहुत ही क्षमा चाहता हूँ। I want to change my way of life. I want to take some decisions with my will. मैं अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना चाहता हूँ। मैं अपने खुद के इच्छा से कुछ निर्णयों को लेना चाहता हूँ। I want to ask you, brothers and sisters, a simple question. मेरे भाइयों-बहनों, मैं आपसे एक सरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। If you worked in your office in the same half-hearted way that you live the Christian life, अगर आप जैसे आधे मन का मसीही जीवन जीते हैं, वैसे ही यदि आप अपने दफ्तर में काम करते, would your boss fire you क्या आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा? or would you retain your job? या तो फिर आप फिर भी उस नौकरी पर बने रहेंगे? Most Christians would not be able to retain their job अधिकतर मसीही जो है अपनी उस नौकरी में बने नहीं रह सकते हैं। if they worked in their office in the same half-hearted way they live the Christian life.
यदि ऐसे ही आधे मन का जैसे वो मसीही जीवन जीते हैं, उसी प्रकार का अगर उन्होंने अपने दफ़्तर में काम किया, तो वो अपनी नौकरी पर नहीं बने रह सकते हैं। Even some of you sisters, if you're working, यहाँ तक कि आप में से कुछ बहनें जो आप काम करती हैं तो, you would not keep your job आप अपनी नौकरी बचा नहीं पाएँगे। if you did your job in the same half-hearted way you live the Christian life. यदि आप अपने आधे मन के मसीही जीवन की तरह ही यदि आपने अपने अ, दफ़्तर के काम को किया तो, If you're always doing things wrong in your office यदि आप अपने दफ़्तर में हमेशा ही गलत काम कर रहे हैं, or your place where you work, आप जहाँ पे काम करते हैं, how will they retain you? They have fired you long ago. वो आपको अपनी नौकरी पर रहने ही कैसे देंगे? वो आपको तो बहुत पहले ही नौकरी से निकाल देंगे।